इरादे जिनके पुख्ता हों नज़र जिनकी खुदा पर हो, इरादे जिनके पुख्ता हों नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो फाइनली जो है ना आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रीनल सिस्टम, जिसका काफ़ी टाइम से हम जो है वेट कर रहे थे। तो सबसे पहले हम इसकी पढ़ेंगे एम्ब्रियो, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी एनाटमी, देन हम पढ़ेंगे फिजियो, देन पैथो, देन फार्मा। ठीक है। एम्ब्रियो मतलब कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में जब जायगोट बनता है उस दौरान कैसे जो है किडनी का स्ट्रक्चर बनता है जायगोट के अंदर, ये होगी उसकी एम्ब्रियो। एनाटमी उसकी साख, उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। और फिजियो उसका फंक्शन, और उस फंक्शन में अगर किसी किस्म का कोई एबनॉर्मेलिटी आ रही है उसको बोलते हैं पैथो। ठीक है। और जब पैथो आती है तो पैथो के बाद हम उस एबनॉर्मल फंक्शन को ठीक करने के लिए जो मेडिसिन देते हैं उसको हम कहते हैं फार्मा। सो दिस इज द सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ रीनल सिस्टम। ओके, सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ द kidney, that how kidney is formed. Yes. Okay, then how kidney is formed in the embryonic life. Okay, so today we will talk about the embryology of kidney. Renal system. अच्छा जी, तो जो एम्ब्रियो है किडनी का, मेन रीनल सिस्टम का जो एम्ब्रियो है, इसके लिए एम्ब्रियोनिक लाइफ के ऊपर 3 स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है। अगर उन 3 स्ट्रक्चर को हम कॉमन नाम दें तो उनका कॉमन नाम है नेफ्रोज। ठीक है। और वो नेफ्रोज आगे फर्दर जो है उनको हम बोलते हैं प्रोनेफ्रोज, मेटानेफ्रोज और मीजोनेफ्रोज। ठीक है। नेफ्रोज हम लफ्ज यूज करते हैं किसके लिए? समथिंग लाइक किडनी। नेफ्रोज हम पढ़ते हैं ना नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो फंक्शन यूनिट है किस चीज का? किडनी का। और नेफ्रोज मीन स्ट्रक्चर विच इज समथिंग लाइक किडनी इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ लाइफ। ठीक है। तो जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो 3 तरह के ऐसे स्ट्रक्चर बनेंगे जो किडनी का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है। तो वो कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं? उनको अगर हम कॉमन टर्म दे तो नेफ्रोज। ठीक है। और जो नेफ्रोज सबसे पहले बनेगा उसको प्रोनेफ्रोज, जो दरमियान में बनेगा उसको मीजोनेफ्रोज, और जो आखिर में बनेगा उसको मेटानेफ्रोज। लफ्ज प्रो से ज़ाहिर है प्रो पहले। ठीक है। हम कहते हैं ना प्रो प्लेयर है तो पहले। ठीक है। और मीजो मीन समथिंग बिटवीन, एंड मेटा, मेटा मीन बिहाइंड, जो सबसे आखिर में बनता है। ठीक है। और दरअसल मेटानेफ्रोज से ही हमारा एक्चुअल किडनी बनता है बॉडी का। ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं डिटेल में डिस्कस। तो नंबर 1 की 3 sets of structure appear. Okay. Number 1, 3 sets of structure. Okay. कौन कौन सा जी? नेफ्रोज मीन प्रोनेफ्रोज एंड मीजोनेफ्रोज एंड मेटानेफ्रोज। गुड. This one is nephros. This one is nephros. And this one is toye nephros. Okay. तो फिर कैसा हुआ फिर रशियन का पेपर? अच्छा। मैंने पढ़ाई थी ना रशियन आपको, तो पास हो गए। अच्छे नंबर से चलें। ये हमारे पास प्रोनेफ्रोज। ठीक है। ये हमारे पास है मीजोनेफ्रोज, और ये हमारे पास है मेटानेफ्रोज। एम्ब्रियोनिक लाइफ में, अच्छा एक मिनट, एमसीक्यूज आता है कि किडनी जो है ये एम्ब्रियो की कौन सी लेयर से डेवलप होती है? ये होती है, कैन यू गिव मी आंसर डॉक्टर इकरा? डॉक्टर आशना, यू
बड और जो मेसेनकाइम होती है ना उसकी जो शिला वो आपस में फ्यूज करते हैं, उसके बाद किडनी बच जाती है। कौन से की बात कर रही हैं आप? मेटा मेसेनकाइम तो लेयर है ही नहीं ना, वो तो एक स्ट्रक्चर है उसके अंदर, एक फ्लूइड है मेसेनकाइम, वो होती है। आप ठीक बोला है डॉक्टर। कौन सी? इंटरमीडिएट मीजोडर्म, ठीक है, क्योंकि मीजोडर्म में 3 लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। फिर मीजोडर्म में फर्दर 3 लेयर हैं, ठीक है, उनमें से एक लेयर है इंटरमीडिएट मीजोडर्म। तो इंटरमीडिएट मीजोडर्म से ही क्या बनता है हमारा? किडनी बनता है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि एम्ब्रियो की कौन सी लेयर से किडनी डेवलप होता है, तो आपने बताना है इंटरमीडिएट मीजोडर्म। ओके ओके नाउ, अच्छा ये जो हमारा है, और दूसरी बात, जो इंटरमीडिएट मीजोडर्म है ये 3rd वीक ऑफ एम्ब्रियो, ये उसके 3rd वीक में डेवलप होती है, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये कौन सी वीक में होती है? 3rd वीक में। और सबसे पहले क्या बनती है हमारे पास? प्रोनेफ्रोज। और ये कौन सी वीक में बनेगी? ये बनेगी अर्ली 4th वीक। ओके, अर्ली 4th वीक, अर्ली 4th वीक, ठीक है। Let me draw the structure of a beautiful embryo of beautiful baby so that you can understand very well that how kidney develop actually. Okay, I will try my best to draw a beautiful structure, but I am not so good in drawing. Okay. ठीक हो गया। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया इधर। अच्छा, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है और जो रीनल सिस्टम है ये दोनों ही बैक वक्त बन रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बन रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम, ये है स्टोमिक, ठीक है। और इसके पीछे करके हमारे पास बनेगा रीनल सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि रीनल सिस्टम के लिए एम्ब्रियोनिक लाइफ में इंटरमीडिएट मीजोडर्म में सबसे पहले कौन सा नेफ्रोज अपीयर होगा? प्रोनेफ्रोज। और प्रोनेफ्रोज समथिंग सर्विकल एंड समथिंग थोरेसिक रीजन में सबसे पहले अपीयर होगा। कौन से रीजन में? समथिंग थोरेसिक रीजन, मे बी इन बिटवीन समथिंग सर्विकल रीजन। ओके, सो हियर इज the pronephros. Okay, pronephros, pronephros. ओके, ये कौन सी वीक बनेगा? अर्ली 4th वीक में। और उसके बाद लेटरल 4th वीक में बनेगा हमारे पास मीजोनेफ्रोज। दिस वन इज मीजोनेफ्रोज। ये हमारे पास है मीजोनेफ्रोज। देखें, सबसे पहले हमारे पास बनी है
नेफ्रोज जो सबसे पहले बन रही है उसको हम कह रहे हैं प्रोनेफ्रोज, जो लेट फोर्थ वीक में बन रही है उसको हम बोल रहे हैं मेसोनेफ्रोज, और उसके बाद जो बिल्कुल फिफ्थ वीक में बनेगी उसको हम बोलेंगे मेटानेफ्रोज। और दरअसल मेटानेफ्रोज ही बाद में किडनी बनती है हमारे पास, एक्चुअल किडनी, ठीक है। तो ये बनेगी हमारे पास लेट फोर्थ वीक, ये बनेगी हमारे पास ड्यूरिंग द फिफ्थ वीक, मेटानेफ्रोज। अच्छा, अब ये मीजोनेफ्रोज के अंदर एक डक्ट होती है, उस डक्ट को हम बोलते हैं मीजोनेफ्रिक डक्ट। ओके, इस मीजोनेफ्रोज के अंदर एक डक्ट होगी जिसको क्या बोलते हैं, मीजोनेफ्रिक डक्ट। So let me draw here the mesonephric duct, some beautiful mesonephric duct. नए आंसर नहीं आते चमन में गुल खिलाने को, यही मट्टी उभरती है यही जर्रे संवरते हैं। ये किस किस के स्कूल के गेट में लिखा हुआ था बचपन में? याद है या भूल गए? ये हमारे स्कूल के गेट पे तो नहीं था शायद, हमारे स्कूल के गेट में था कहारियो गफारियो कद्दूसियो जबरूत, ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। लेकिन ये जो दूसरा मैंने पहले शेर पढ़ा ये हमारे की उस स्कूल के गेट में था जो हमारे मुखालिफ था, जिसके साथ हमारा मुकाबला होता था। ठीक है, स्कूल में भी कंपटीशन होता है ना, विलेज में हमारे दो स्कूल थे, एक जनात था एक ग्लोबल था, तो उन दोनों के दिनों में आपस में कंपटीशन होता था। अच्छा, हाँ, अब ये याद रबी कमात का ज़िमान ये भी लिखा हुआ था, रबी ज़िंदगी में हमारे ये हमें याद है। ठीक है, तो इसके अंदर एक बनेगी डक्ट जिसको हम कहेंगे मीजोनेफ्रिक डक्ट, मीजोनेफ्रिक डक्ट। ठीक है, अच्छा जी, अब इस मीजोनेफ्रिक डक्ट से, अच्छा ये है क्लोका। क्लोका वो कॉमन पॉइंट है, वो कॉमन जंक्शन है जहाँ से यूराइन और स्पर्म जो है ना वो इकट्ठे जाते हैं। ठीक है, तो ये वो कॉमन पॉइंट है जहाँ से, ठीक है, जहाँ पे सीमन भी आता है और यूराइन भी आता है। ठीक है, तो देखें ये हमारे पास क्या है, ये मीजोनेफ्रिक डक्ट, और इस मीजोनेफ्रिक डक्ट से ही आगे बनती है मेटानेफ्रोज। यहाँ मेटानेफ्रोज फर्दर दो चीजों से बनती है। ठीक है, देखेंगे इधर देखें, इधर देखें, मेटानेफ्रोज फर्दर, मेटानेफ्रोज फर्दर यूरोटेरिक बर्ड और मेटानेफ्रिक केव। ठीक है, अब जो मेटानेफ्रोज है ये फर्दर आगे डेवलप होकर एक्चुअल किडनी बनाएगी। ठीक है, सबसे पहले प्रोनेफ्रोज किडनी काम करेगा ड्यूरिंग इनिशियल 4 वीक, उसके बाद मीजोनेफ्रोज करेगा लेट 4 वीक में, और लेट 4 वीक के बाद ड्यूरिंग 5th वीक क्या करेगा हमारे पास मेटानेफ्रोज, और मेटानेफ्रोज को कौन बनाएगा, यूटेरिक बर्ड और मेटानेफ्रिक केव। ठीक है, यूटेरिक बर्ड और मेटानेफ्रिक केव। यूटेरिक बर्ड अब कहाँ पे अपेयर होगी, ये जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है, इस मीजोनेफ्रिक डक्ट से एक आउटग्रोथ होगी। ठीक है, वो आउटग्रोथ क्या बनाएगी, यूटेरिक बर्ड। ओके, हियर दिस इज द outgrowth in which form the यूटेरिक bud, यूटेरिक bud। अच्छा जी, अब इस यूटेरिक बर्ड के ऊपर एक मीसेनकाइम लेयर की होगी कंडेंसेशन। ठीक है, और उसके बाद क्या बनेगा हमारे पास मेटानेफ्रिक कैप बनेगी। ठीक है, इस यूटेरिक बर्ड के ऊपर क्या बनेगी हमारे पास मेटानेफ्रिक कैप। हियर इज समथिंग लाइक मेटानेफ्रिक कैप।
मेटानेफ्रिक ट्यूब, ओके। तो यहां तक आ गए हो। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? प्रोनेफ्रियोज, मेसोनेफ्रोज और मेटानेफ्रोज, इनके हमने स्ट्रक्चर देखे। और फिर मेटानेफ्रोज फर्दर जो है यूटेरिक बर्ड और मेटानेफ्रिक कैप से बनता है, ठीक है। और एक्चुअल में किडनी जो है वो जो तीन स्ट्रक्चर बनते हैं ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ, उन तीन स्ट्रक्चर से अगर आपके पास एमसीक्यूज है कि एक्चुअली किडनी किस लेयर से बनता है, ठीक है, तो आपने क्या बताना है? मेटानेफ्रोज, ठीक है, मेटानेफ्रोज। अच्छा, अब फर्दर इस यूटेरिक बर्ड और मेटानेफ्रिक कैप से किडनी कैसे बनता है ये हम देखते हैं, ठीक है। तो यूटेरिक बर्ड क्या बनाएगी हमारे पास? नाम से जाहिर है यूटेरिक बर्ड मीन यूरेटर बनाएगी, ठीक है। और उसके साथ क्या बनाएगी? यूरेटर, मेजर कैलाइसिस, माइनर कैलाइसिस और कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। और मेटानेफ्रिक कैप क्या बनाएगी? मेटानेफ्रिक कैप क्या बनाएगी? बुमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, और क्या बनाएगी? उसके बाद क्या आता है? डॉक्टर लिख रहा प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, ठीक है। मतलब कि उसके बाद मेटानेफ्रिक ये स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह एक पूरा किडनी बन जाएगा। हाउ सो आई डिलीवर माय पॉइंट, समझ आ गई यहां तक? अभी डिटेल में हम जाते हैं, ये जस्ट मैं जो है ना एक ओवरव्यू दे रहा हूं इसका। यहां तक क्लियर हुआ क्या? डॉक्टर आप हो गए क्लियर? आप बड़ी मुश्किल से हैं, पता नहीं कैसे आ गई हैं। चलें, अच्छा, यूटेरिक बर्ड फर्दर क्या करेगी? ये थोड़ी सी डायलेट होगी, और डायलेट होकर क्या बनाएगी? यूरेटर, ठीक है। और यूरेटर फर्दर डायलेट होकर क्या बनाएगा? यूरेटर के फौरन बाद कौन सा रीजन होता है किडनी का? यूरेटर के फौरन बाद हैलम के एरिया में कौन, उस एरिया को क्या नाम देते हैं जो हैलम के एरिया में होता है? पेल्विस। Let me draw a beautiful kidney so that you can understand the complete structure of kidney. Okay. तो अब इधर थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। ये हो गया हमारे पास किडनी। अब यूटेरिक बर्ड से क्या बन रही है? यूरेटर। यूरेटर फर्दर आगे डायलेट में क्या बना रही है? दिस एरिया इज पेल्विस, ओके, दिस इज पेल्विस। और पेल्विस फर्दर आगे बनाएगा, ब्रांचेस बनाएगा, ठीक है। उन ब्रांचेस को हम कहेंगे मेजर कैलाइसिस, ठीक है, मेजर कैलाइसिस, ठीक है। ये क्या बनाएगा फर्दर डायलेट होके? मेजर कैलाइसिस, मेजर कैलाइसिस। So let me draw here the major कैलाइसिस. ये देखें, यूरेटर डायलेट हुआ, पेल्विस बनाया, पेल्विस डायलेट हुआ, इसने ब्रांचेस बनाई। कौन सी ब्रांचेस बनाई? मेजर कैलाइसिस। और मेजर कैलाइसिस फर्दर ब्रांचेस बनाएगी, उनको हम कहेंगे माइनर कैलाइसिस, ठीक है। सो लेट मी ड्रा हियर द माइनर कैलाइसिस। लुक हियर, दिस इज द here. This area is major कैलाइसिस and this area is minor. Good. Minor कैलाइसिस. Okay.
यहाँ तक पहुँच गए हो, ठीक है। अब ये मेजर क्लासेस आगे बना रहा है माइनर क्लासेस, और माइनर क्लासेस फिर आगे क्या बना रहा है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ओके, हियर इज, लेट मी ड्रा वन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक हो गया। तो यूटेरिक बॉडी कौन कौन से स्ट्रक्चर बना रही है, यूरेटर, यूरेटर डायलेट उसने क्या बनाया, पेल्विस, पेल्विस ने आगे फर्दर ब्रांचेस बनाई मेजर क्लासेस, और मेजर क्लासेस ने आगे फर्दर छोटी ब्रांचेस बनाई उनको माइनर क्लासेस, ठीक है। यहाँ तक आ गए। और इसके बाद आगे मान रही है हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट। ये सारे स्ट्रक्चर कौन सा बना रहा है, यूटेरिक बॉडी बना रही है, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं कि मेटानेफ्रिक कैप क्या क्या बनाती है। मेटानेफ्रिक कैप बना के हमारे पास वुमेन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। बस इसका यहाँ तक काम है, ठीक है। तो ये एमसीक्यू में भी आ सकता है कि वुमेन कैप्सूल कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है, यूटेरिक बर्ड, मेटानेफ्रिक कैप, मेटानेफ्रोस, मेसोनेफ्रोस। तो सो डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन दीस टर्म्स, ओके। तो अब हम देखते हैं इधर, ये है हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वुमेन कैप्सूल, उसके बाद ये लूप ऑफ हेनले, देन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, okay, and then finally into the collecting duct, ठीक है। वुमेन कैप्सूल और वुमेन कैप्सूल में फर्दर कैपिलरीज जो हैं वो कंडेंस होंगी, इन्वेजिनेट होंगी, और उनके नतीजे में क्या बनेगा, कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, ग्लूमेरुलस, ठीक है। कौन सा, वो हम पढ़ते हैं ना, एफरेंट आर्टियोल्स, ठीक है। हियर विल बी ग्लूमेरुलस, एफरेंट आर्टियोल्स, इट इज ग्लूमेरुलस। ठीक हो गया। ग्लूमेरुलस, वुमेन कैप्सूल को आप अटेंटिव बैठिए क्लास में, तो कुछ तो फायदा होगा। वुमेन कैप्सूल, ग्लूमेरुलस, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, लूप ऑफ हेनले, गुड। ठीक हो गया। तो ये स्ट्रक्चर बन रहे हैं मेटानेफ्रिक कैप से, और ये स्ट्रक्चर बन रहे हैं जी यूटेरिक बर्ड से।